द्वारका से आज हम पोरबंदर के लिए निकल गए हैं। पोरबंदर होते हुए हम सोमनाथ जाएंगे। सोमनाथ में वो कोशिश करेंगे दर्शन करें आज, और रास्ते भर में और भी जो कहा जाए कि ऐसे पर्यटन प्लेस हैं, ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक प्लेस है, वहाँ भी जाएंगे। और इस नगरी को कहा जाए कि भारत के पश्चिम भाग को समझने का प्रयास करेंगे। ये हर्षद माता का मंदिर है जो रास्ते में पड़ता है पोरबंदर के। ये ऊपर है और नीचे भी है, दो मंदिर है। हर्षद माता के मंदिर के जो वाला जो मंदिर है, यहाँ पर मैंने दर्शन किया। जो ऊपर वाला मंदिर है वो बंद हो गया है। ये मंदिर है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब रुक्मणी जी का हरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने देवी हर्षद की पूजा की थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था विजयी भोग का। इस वजह से यहाँ पे पूजा होती है। बड़ा ऐतिहासिक है। जो ऊपर वाला मंदिर है वो सीढ़ियाँ टूट गई हैं तो इस वजह से बंद हो गया है। तो अब नीचे एक मंदिर है बना हुआ है, तो यहाँ पर अब लोग भक्त भाव पूजा करते हैं। ये मियाड़ी गांव में है जो देवभूमि द्वारका जिले में ही पड़ता है। वर्तमान में सिद्धि मंदिर भी इसे कहते हैं। ये मैं मूल द्वारका में खड़ा हूँ। ये पोरबंदर के रास्ते में पड़ता है, पोरबंदर ज़िले में आता है। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे द्वारका को राजधानी बनाने, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके थे। तो इस लिहाज से इस स्थान का मतलब महत्वपूर्ण हो गया ये, और ये कहा जाए प्रवेश बिंदु था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए प्रवास किया था। देखिए ना विजय पताका कैसे फहरा रहा। तो इस लिहाज से ये मूल द्वारका, यहाँ पे शिव का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो इस लिहाज से मूल द्वारका महत्वपूर्ण है। मंदिर में तभी शांति रहती है जब मतलब भीड़ कम है। जैसे मूल द्वारका में भीड़ क्राउड कम है तो ठीक है, ठीक लग रहा है। क्राउड ज़्यादा होने से फिर दिक्कत होता है। चौक बोलते हैं। अच्छा, पोरबंदर का चौराहा है मार्केट, और अभी हम कीर्ति मंदिर जा रहे हैं। गांधी जी का यहीं पे जन्म हुआ था। कीर्ति मंदिर है गांधी जी का जन्म स्थान। गांधी जी यहीं पैदा हुए थे। अब तो इसे ऐसा बना दिया गया, जब पैदा हुए होंगे तब ऐसे नहीं रहा होगा। पर गजब, गांधी जी ने आप में कहा जाए कि अच्छे। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाया। पूरी इनकी यात्रा को यहाँ पे दर्शाया गया है। बताइए, इस छोटे से परिसर में एक महान विचार देने वाला आदमी पैदा हुआ। तो इस घर में पैदा हुआ। गांधी जी, तो इसी कमरे में गांधी जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे इस कमरे में 2 अक्टूबर 1869। हम लोग जीके में पढ़ते हैं। आज मैं इधर आया हूँ, मतलब अलग लेवल का महसूस हो रहा है। ये करमचंद गांधी जी के चौथे पुत्र थे। सांस सांस पे राम कहे, बिथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। तो इसे ऐसा बिल्ड कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं रहा होगा। पहले ऐसे छोटे घर होता था ना, घर में छोटा सा ओखली टाइप का बना दिया। ये बढ़िया, ये रसोई टाइप का
या कुछ कूटने पीसने वाला। कस्तूरबा जी का भी यहीं जन्म हुआ था, तो उनके स्मारक भी चलते हैं। ये उनका स्मारक है, उनका जन्म भी इधर ही हुआ था। गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। करिए मैं जने तेने करिए। अहिंसा। मुझे नहीं लगता इससे कोई बेहतर प्लेस होगा गांधी जी को समझने के लिए। गांधी जी की फोटोज गैलरी है पूरा। हाँ, गांधी जी का बात ही अलग था। गांधी जी उन लोगों में थे जिन्होंने मतलब भारत को एक नए तरीके से देखा है। ये गैलरी है। कीर्ति मंदिर में हमने घूमा। गांधी जी का ये बर्थ स्थान, गांधी जी यहीं पैदा हुए थे, देखिए लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे तो सुदामा मंदिर में। भगवान सुदामा का भी यहीं जन्म हुआ था, प्रकाश सुदामा जी का भी यहीं जन्म हुआ था। वहाँ चलते हैं। पोरबंदर का चौपाटी ब्रिज है। बीचों का एक खासियत रहता है यहाँ पे, जो बैठने वगैरह का नहीं है। अब मुंबई वगैरह में जाइए ना तो बैठने का बहुत अच्छा व्यवस्था बना दिया, साफ़ सफाई भी है। यहाँ भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, या क्या पता किसी साइड में हो बैठने वाली। मुझे लगता है आगे के साइड में है। तो देखिए ना समुद्र कैसे किलोरे मार रहा। अरब सागर का एक अलग है पूरा। यहाँ से भी मैं तिरुवनंतपुरम गया था, वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ बिल्कुल अरब सागर। पीछे कुछ भारतीय नौसेना के हैं शिप वगैरह। सुदामा जी का मंदिर है पोरबंदर में। सुदामा जी के बारे में ये है कि भगवान श्री कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड थे और यहीं पर पैदा हुए थे। ये मंदिर है, वहाँ है परिक्रमा स्थल है, यही सब। तो मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये देश का एकमात्र मंदिर है और सुदामा जी का कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ यही पोरबंदर में मंदिर है। इसी में काल भैरव का मंदिर है। जैसे आमतौर पे होता है कि सभी मंदिरों पे एक दो भगवान के और मंदिर होते हैं, तो ये मंदिर हैं यहाँ पर। सुदामा जी में सुदामा जी की मुख्य प्रतिमा है और बगल में कृष्ण की, राधा जी की प्रतिमा है। ये जाम्बुवन गुफा है। इस गुफा के बारे में देखिए, कबूतर निकला, खतरनाक है। इसमें के बारे में दोनों कथाएं हैं। रामायण से भी महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ इसका स्थान है और महाभारत से भी इसका जुड़ा हुआ स्थान है। रामायण में जामुन जी जो थे वो भगवान राम के प्रिय मित्र थे। उन्होंने लंका चढ़ाई में बहुत योगदान दिया है, ये कहा जाता है। यहाँ पे फिर श्री कृष्ण का जामवंत जी का बाद में युद्ध हुआ। युद्ध यहाँ पे इस चीज को लेकर हुआ, 28 दिनों तक चलता रहा। तो युद्ध होता रहा। यहाँ पे गुफा है, कबूतर हैं और मिट्टी का, मुझे लगता है बारिश आता होगा तो पानी भर जाता होगा।
ये पानी गिर भी रहा है। तो फाइनली हम गुफा में आ गए। यहाँ 28 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध चलता रहा। गुफा में करीब 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। और गजब, तो गुजरात में के वाकई फील हो रहा है किसी गुफा में। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उनको आभास हुआ कि भाई ये तो विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण भगवान जी। तो फिर युद्ध खत्म हो गया। और युद्ध खत्म हुआ तो फिर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए फोटो चित्र वही बना है। वही कहानी है कि युद्ध चला, बाद में जब उनको एहसास हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। वन गुफा में हूँ। इधर एक भक्ति कार्यक्रम चल रहा है। एक पंडित जी हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं। ये पीछे आप देखेंगे तो ये जामुन गुफा है। वो जो पेड़ है, पेड़ के साइड वाला एरिया जामुन गुफा में, वहाँ पे गया घूमा। गुफा यार ज़बरदस्त है। गुजरात यात्रा का कहा जाए, अच्छा चीज़ चुनना हो तो गुफा में कहूँगा। मतलब इतना अंदर गए गुफाओं में, फिर देखे मिट्टी, मतलब वाकई फील हुआ कि कुछ एडवेंचर टाइप का हो रहा है। तो बहुत अच्छा रहा। जामुन गुफा पोरबंदर ज़िले में है, घूमकर अच्छा लगा। मैं सोमनाथ आ गया हूँ। इस समय भालका तीर्थ में हूँ। भालका तीर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे, एक मिनट, भालका तीर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब एक समय कहा जाए कि यादों में जो उनके और उसके बाद कुल आए तो वो मद्यपान बहुत कर देते, तो उससे भगवान चिंतित होकर यहाँ पे वो बैठ गए एक पेड़ के नीचे कि भाई आप लोग ये सब सही करो। और ये नहीं वो लोग कर रहे थे। इसी बीच एक शिकारी आया, तो वो ये समझा नहीं, वो समझा वो हिरण का पैर है तो तीर चला दिया। तो फिर भगवान यहाँ से दूर कहा जाए 4 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने अपना कहा जाए प्राण त्याग दिए। और उन्होंने उससे कहा भी, वो अपने आप को अपराध भाव से भर गया कि भाई हमसे कैसे गलती हो गया, भगवान जी को हमने वो कर दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई ये हमारी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, हमारी इच्छा से हुआ। और अब हमारा समय पृथ्वी लोक पे पूरा हो गया था, तो अब जाने का समय था। मंदिर बहुत काफ़ी परिसर बड़ा है और शांति है और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। वास्तुकला भी इसका नया है, अभी मुझे लगता है 50 साल के अंदर बना है मंदिर, ये जो नया वाला है। तो देखने में भी काफ़ी विशालकाय लग रहा है। ये बाणगंगा मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो शिकारी था भगवान श्री कृष्ण पे, यहीं से बाढ़ चला था और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे और उनके पैरों में लगा था। सोमनाथ का बीच साइड वाला एरिया है। देखो मुंबई वगैरह में जैसे पत्थर नहीं रखते हैं बैठने वाला साइड में, यहाँ भी अगर रख दें साइड में तो बहुत अच्छा लगेगा। सब बारात में बढ़िया बैठते हैं। देखिए ना, 2 शिवलिंग है, पानी में हमेशा डिपो रहते हैं इतने सारे टूरिस्ट। वो जो आप देख रहे हैं ना, ये सोमनाथ मंदिर है, ये वाला। गुजरात के एक और कहा जाए कि खूबसूरत नगर सोमनाथ में है। और सोमनाथ आकर ये ऐसा लगता है कि धार्मिक नगरी पूरा थोड़ा अलग महसूस होता है। त्रिवेणी महासंगम है, बहुत फेमस है। यहाँ चलते हैं महासंगम में, आरती हो रही है, आरती में चल के थोड़ा शामिल होंगे।
सोमनाथ तीर्थों की नगरी है। ये आपका शारदा पीठ सोमनाथ है, कामदेव जी का मंदिर है। गौशाला भी है, ट्रस्ट। बात ये सबसे जगह इन समुद्रों में गौशाला खूब मिलेगा आपको देखने को। मंदिर है, देखिए बहुत पुराना लग रहा है, काफी पुराना मंदिर है। उधर जाने का एक रास्ता है खार। ये पांडव गुफा गया, बहुत खतरनाक गुफा भाई। इतना अंदर सकरी गांव में, इधर जब कल्चर इधर सौराष्ट्र के आसपास साइड में गुफाओं का कल्चर है। ये पांडव गुफा में छोटी सी जगह है, उसमें लोग कैसे अपने अज्ञातवास के दौरान रहे होंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। गुफा इतना खतरनाक, अभी जम्मू गुफा गए थे, वो तो ठीक था। ये तो नीचे इतना गर्मी, थोड़ा गुफा में जाके वीडियो फोटोज कुछ नहीं अलाउ है, ठीक है नहीं अलाउ है। वहाँ जाना ही किसी तरह चले जाओ। हम लोग वो क्या ना, पैर और हाथ दोनों के बल चल रहे थे। गजब। सोमनाथ मंदिर के बाहर का दृश्य है, कितना शानदार। मतलब यहाँ के मैं वाकई फील कर रहा हूँ कि यार बिल्कुल ये समुद्र के किनारे है ना। लहरों सोमनाथ की तो एक कहानी भी है काफ़ी खास, बार बार समुद्र में लहरों में तोड़ना चाहा पर ये टूटा नहीं। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई, बातचीत। दर्शन सोमनाथ मंदिर में हमने दर्शन कर लिया महादेव का। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। मतलब उसका शिल्पकला देख के मैं दंग रह गया। काफ़ी थोड़ी देर बैठा रहा वहाँ पे बाहर, जो कहा जाए घास का मैदान है, और वहाँ पे दर्शन करके मतलब एक अलग तरीके का फील हुआ है, मैं मानता हूँ। सोमनाथ द्वारका में थोड़ा छोटी जगह पे, मतलब छोटा प्लेस है तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है कि स्पेस का में लोग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है अभी जल्दी बना हो, और जबकि सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक रूप से बड़ा योगदान है। तो आज का जो बातचीत है, आज की जो यात्रा रही द्वारका से पोरबंदर और फिर सोमनाथ, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर।